नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आपके आसपास इतने न जाने कितने लोग मिल जाएंगे जो पता है क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता काल सर्प दोष से, कुछ नहीं होता, मैंने ऐसी पढ़ाई कर रखी है या फिर मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है कि मुझे इस बात का बड़ा फक्र हो रहा है कि कोई भी ग्रह, कोई भी दोस्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते जाइए, मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों, जैसे क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि करीब 12 साल तक की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उन पर किसी भी तरह के काल सर्प दोष प्रभावी रूप से अपना असर नहीं दिखाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 25 साल तक वो आपको खूब काफी तरह से भ्रमित करने का प्रयास करेगा कि आप कहीं अपनी शिक्षा में, अपनी रोजगार में, अपने बिजनेस में, किसी भी में भी आपके दिमाग को जगह जगह से भटकाने का प्रयास करता है कि आप अब ये काम कर ले, ये वाला नहीं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, इस वाले काम को कर ले, नहीं ये वाली पढ़ाई नहीं, उस मेरे वाले भाई ने या रिश्तेदार ने, दोस्त ने वो वाली पढ़ाई की थी, उसे कर ले, उसमें बहुत अच्छे अवसर हैं। इस तरह से आपके दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित करने का प्रयास करता है। आपके माता पिता आपको दिशा निर्देश भी करते हैं, नहीं बेटा इस वाले काम को कर, ये ज्यादा अच्छा काम है, नहीं मुझे ये वाला काम नहीं, वो वाला काम करना है। इस तरह से 25 साल की उम्र तक आपके दिमाग में इसी तरह की कसमकस रहेंगी। लोग क्या समझते हैं, काल सर्प दोष मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने घर में इकलौती संतान हूं, सब घर मेरे पास है, मेरे पास इतना पैसा कमा चुके हैं मेरे घर परिवार के लोग, मेरी नौकरी चल रही है, सरकारी मेरी नौकरी है, तो क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके स्थिति और ज्यादा आगे पहुंचती है तो करीब 35 साल की उम्र में समझ में आता है कि क्या हो रहा है। घर में जो पैसा इकट्ठा था वो पैसा पूरी तरह से खर्च होता जा रहा है। जो परिवार, जिस घर को मैं समझता था कि हाँ भाई ये मेरा घर है, ये एक आगे लाइफ टाइम तक मेरे साथ बना रहेगा, बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपके एकदम जो घर की नींव को है ना उसे हिलाने लग जाते हैं। हिलाने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मैं खुद एकदम अंदर घुसता जा रहा हूं, अपनी परेशानियों में घुसता जा रहा हूं। और फिर 40 साल के आसपास, मतलब या 35 साल के बाद की मैं बात करता हूं, तो उस समय स्थिति समझ में आती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या है, उसका मुझे निवारण करवाना चाहिए। हम कभी किसी पंडित जी के पास गए नहीं और 35 साल के बाद हम पंडित जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है। ये देखिए, अपने सुनहरे जीवन को मैंने अपनी जिद से, अपनी चलाकर लोगों की बातों पे, शास्त्रों की बातों पे, पंडित पुरोहितों की बातों को नकारने के बाद मैंने अपने इतने अच्छे जीवन को खराब कर लिया कि आज मेरे पास पूजा कराने के लिए भी पैसा नहीं है, पूजा कराने के लिए पैसा नहीं है। अब आपकी स्थिति ये हो रही है, घर है लेकिन पूरी तरह से चीजें व्यवस्थित नहीं है, और स्थिति क्या आ रही है कि पूजा तो करानी पड़ेगी, क्योंकि महसूस हो रहा है ना, आपको अनुमान लगा रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि भाई मेरी स्थिति धीरे धीरे करके दयनीय हो रही है, मैं जो हमारी दैनिक जीवन की चीजें उनकी मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरी नौकरी चल रही थी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, उनकी भी इतनी जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरी करनी है। और स्थिति आती है कर्ज लेने से, और कर्ज एक बार इंसान जब लेने लग जाता है तो धीरे धीरे करके कर्ज में फंसता जाता है। किस चीज का दुष्परिणाम है, क्योंकि आप अब तक ये मानते थे कि इस तरह का कोई दोष नहीं है, या फिर आप उन चीजों को जानते ही नहीं थे, आपके परिवार वाले उन चीजों को नहीं जानते थे कि इस तरह के कोई दोष होते हैं। दोस्तों, ये काल सर्प दोष है। हमें सबसे पहले जब बच्चा जन्म होता है तो उसकी कुंडली के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उनके दोषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, मेरा जो बड़ा बेटा है, बड़े बेटे के बारे में जानकारी लेने के पश्चात मैंने उसकी काल सर्प दोष की पूजा कराई। द्वारा जाऊंगा, मैं सावन का, अब की अधिक मास पड़ रहा है, सावन का अधिक मास मतलब 1 महीना ज्यादा, और ये बताया जाता है कि ये महीना ऐसा सबसे पवित्र होता है, इतना अच्छा होता है कि अगर इस दिन हम काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो उसका अधिक परिणाम मिलता है, अधिक परिणाम। और अधिक परिणाम का मतलब ये हो गया कि आपकी कुंडली में से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म,
हमेशा अधिक लगा हुआ है ना, अधिक मास लगा हुआ है। तो दोस्तों जो लोग इस बात को कहते हैं कि काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं कर सकता, उसका एक समय निर्धारित है, ये बात आप ध्यान रखना। समय निर्धारित है। 45 साल के बाद ना वही लोग अपने कैलेंडर में पंचांग देखेंगे, तिथियों को देखेंगे और हर कार्य को देखेंगे और विधिवत तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम फंस चुके हैं। दुख के सब साथी सुख में ना कोई। सुख में, जब आपका जीवन पूरी तरह से सुख में था, तब तक आपने भगवान को याद नहीं किया था। आपने किसी चीज को, किसी धर्म से संबंधित चीज को नहीं देखा था। आपने जिंदगी में दान नहीं किया था और आप हमेशा एक ऐसी प्रवृत्ति में लीन रहे कि आपको ऐसा लगने लगा कि कोई दुनिया की शक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों ये काल सर्प दोष है। ये काल सर्प दोष ना जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपकी कुंडली में बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आपके सारे रास्ते बंद कर देगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं बाद में पूजा कराऊंगा, वो बात नहीं आएगी। ये बात और ध्यान रखना। जो इंसान ये कहेगा कि भाई मुझे अभी पूजा करानी है, वो करा सकता है। जो इंसान ये सोचेगा मुझे नाग पंचमी में करानी है, अगली साल पूजा करानी है, महाशिवरात्रि पे पूजा करानी है, भूल जाओ। बहुत कम उम्मीद है। 1 करोड़ लोग में से 10 लोग ऐसे होंगे जो अपनी तिथि के अनुसार उस समय पूजा करा सकते हैं। इसीलिए जब दोष के बारे में पता चल जाता है, बीमारी के बारे में पता चल जाता है ना, तो हमें सबसे पहले उसका निवारण करना चाहिए। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, हमसे अगर पता चल जाए कि भाई इस बीमारी का डॉक्टर नहीं है, तो क्या हम इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई वो डॉक्टर आ जाएगा तभी हम अपनी बीमारी का इलाज करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, हम अपने शहर से, अपनी जगह से दूसरी जगह जाके किसी डॉक्टर से, उचित डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं। इसी तरह दोषों को कभी शांत मत रहने दो। दोषों का निवारण जितना जल्दी हो जाए, जितना शीघ्र हो जाता है, उतना अच्छा रहता है। तो दोस्तों काल सर्प दोष, अगर आज पूजा आपने करवाई है, वही पूजा है। अगर आप सोचेंगे कि 6 महीने बाद पूजा कराऊंगा, तो हो सकता है 6 महीने बाद आप पूजा कराने लायक ही नहीं रहोगे। और खासकर ये स्थिति, सबसे ज्यादा जटिल स्थिति उन लोगों के साथ होती है जो लोग ये कहते हैं ना कि काल सर्प दोष नहीं होता है। देखिए 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आपको समझ में आएगी, आप केवल काल सर्प दोष नहीं, आप ग्रह दोष हो जाने कौन कौन से दोष को पत्रा के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार देख देख के आप अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, तब भी देख के निकलेंगे कि कहीं दिशाशूल तो नहीं है। दोस्तों इस तरह आपको काल सर्प दोष के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो भी आपके घर में नए सदस्य जुड़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और समय पर रहते हुए उन दोषों का निवारण अतिशीघ्र करवाना चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।